गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम। इसके पूर्व में हम लोग नवरात्रि व्रत पूजा नियमाह माने नवरात्रि व्रत में क्या पूजा का नियम होना चाहिए और नवरात्रि व्रत चंडी पाठ के कौन लोग अधिकारी हैं, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। आगे के क्रम में अब कह रहे हैं कि प्रतिपदा तक तो हम लोगों ने चर्चा किया। आगे द्वितीया तिथि को क्या करना चाहिए उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो द्वितीया बोला अथ द्वितीयायाम रेमंत पूजा विधि। द्वितीया में जो है अश्व यानी घोड़ा का पूजा होता था, पहले राजा महाराजा लोग करवाते थे। तो अब तो धीरे धीरे उसकी प्रचलन खत्म हो गया, लोग नहीं करवाते या बहुत लोग को ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो नहीं कराते। तो उसकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे कहा है एक बात कि षष्ठी पर्यंतम छागादि बलिदानंतु क्वचिदेव भवति तद विधितस्तु महासप्तमी पूजान्ते द्रष्टव्यः। मैंने जब अश्व की पूजा करने जाते थे लोग अश्वशाला में, तो वहाँ पे छाग बलि दिया जाता था, माने छाक दिया जाता था, जिसको अर्घ बोलते हैं। उस लोटे के जल में कपूर लवंग डालकर छाक दिया जाता है, अश्व को दिया जाता था। पहले होता था ऐसा, और अब वैसा अब लोग नहीं करते हैं। लोगों को जानकारी भी नहीं है और लोगों के पास उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि भाई हम घोड़ा ले आएं। और क्या होता था कि द्वितीया से लेके नवमी पर्यंत उसकी पूजा होती है, पहले होता था। तो अब वैसा समय नहीं है, ना ही वैसा लोग कराते हैं, पर पहले होता था। आगे एक बात और कहा भविष्य पुराण में कि केश संस्कार द्रव्याणि प्रतिपद्दिनी, मतलब माँ का जो है प्रतिपदा के दिन केश का श्रृंगार करना चाहिए, केश का श्रृंगार करना चाहिए। और बोला पड्डोरम द्वितीयायाम केश संयम हेतवे। और भगवती को जो है क्या करना चाहिए, द्वितीया के दिन जो है द्वितीया के दिन भगवती का जो है उनको केश का जो है संचयन करना चाहिए, केश को अच्छे से कंघी आदि देना चाहिए उनको। पड्डोरम मतलब जो है ये मंगलसूत्र आदि जो प्रदान करते हैं वो देना चाहिए। और बोला दर्पणंच तृतीयायाम, और तृतीया तिथि को दर्पण माँ को अर्पण करना चाहिए। और बोला और क्या अर्पण करना चाहिए, सिंदूरा लक्त कंत था, और सिंदूर भी देना चाहिए तृतीया को ही। और आगे बोला कि मधुपर्कम चतुर्थ्या तो मधुपर्क माँ को चतुर्थी तिथि को देना चाहिए। और तिलकम नेत्रमंडलम, और चतुर्थी तिथि को ही मात्र को तिलक करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तो नेत्रमंडलम, नेत्र के मंडल में, कहाँ पे, यहाँ। और पंचम्या अंग रागंच शक्त्यालंकरणानि च, और पंचमी के दिन अपनी जितना सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार भगवती का श्रृंगार करना चाहिए, भगवती का श्रृंगार करना चाहिए। ठीक है ना। तो आगे एक और बात कह रहे हैं। तो ये हुआ कि हम लोग पहले होता था ऐसा, किस दिन, ये क्रम है पूजा का, पर षष्ठी के द्वितीया के दिन घोड़े की पूजा होती थी, अश्व की पूजा होती थी। अब वो प्रचलन में नहीं है और उसका विधान छोटा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे आते हैं षष्ठी के दिन। षष्ठी के दिन किसकी पूजा होती थी, तो गज की पूजा होती थी, हाथी की, है ना। तो वो भी किसके लिए है, तो बोला यजमानो धनी चेत, ये जो यजमान धनी है उसके लिए है ये सारा चीज़, गरीबों के लिए
नहीं है। ये आप तो बहुत सारा लोग मिल के, बहुत सारा पूरा गांव समाज मिल के पूजा करता है, तो उसमें भी किया जा सकता है ये सब चीज़। जहाँ धन पर्याप्त मात्रा में वहाँ करने का विधान है। तो बोला ततः षष्ठ्याम गज पूजा कार्या ज्येष्ठ योगी पूरा। और कैसा करना चाहिए? जिस दिन षष्ठी तिथि का, षष्ठी ज्येष्ठा नक्षत्र का योग मिलता हो, उसी दिन गज की पूजा करना चाहिए। और कितने दिन तक? तो नवमी पर्यंत तक, नवमी पर्यंत तक पूजा होती है। बोला ना, अश्व का पूजा द्वितीया से लेके नवमी पर्यंत, और गज का पूजा षष्ठी से लेके नवमी पर्यंत करना चाहिए, है ना। समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग इसको भी संक्षिप्त, अब ये भी लोग नहीं कराते हैं, तो इसको भी हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं, पर ये सब चीज़ें होता था पहले, है ना। आगे हम लोग चलते हैं सीधा। अथ षष्ठ्याम बिल्वाभि मंत्रण विधि। षष्ठी के दिन बिल्व का जो आमंत्रण देने जाते हैं हम लोग, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जो है बिल्वामंत्रण कब करना चाहिए? तो लिखा देवी पुराण में, बोला ज्येष्ठा नक्षत्र युक्तायाम षष्ठ्याम बिल्वाभिमंत्रणम। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त षष्ठी हो, उस दिन जो है बिल्वा का आमंत्रण करना चाहिए। या ज्येष्ठा नक्षत्र से सप्तमी जब युक्त मिल रही हो तभी करना चाहिए। वो सायं में भी हो सकता है, और वो बोल भी दिया षष्ठ्यायाम सायं काले, षष्ठ्यायाम सायं काले। और उसमें एक और विधान कर दिया, कब? तो ज्येष्ठा नक्षत्र युक्तायाम षष्ठ्याम बिल्वाभिमंत्रणम। एक तो सायं काल में बिल्व का अभिमंत्रण करने जाना है, आमंत्रण देने जाना है। और उसमें एक और विधान किया, कब? तो जब ज्येष्ठा नक्षत्र में षष्ठी युक्त हो, या षष्ठी में ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त हो, तभी बिल्वामंत्रण करने जाना चाहिए। और आगे भी एक महाकाल संहिता में भी कह रहे हैं, षष्ठ्याम सायं कुर्वीत, षष्ठ्याम सायं कुर्वीत बिल्व वृक्षे धिवासनम। बिल्व वृक्ष का जो पहले आधिवासन होता था, लाने के बाद में आधिवासन आदि कराते थे लोग, तो वो कब करना चाहिए? तो षष्ठी के सायं काल में, षष्ठी तिथि के सायं काल में। तो रजन्याद्ये मुहूर्ते तु चंडिका कामधि वाशयेत। और राज्य आदि की कामनाओं से उस मुहूर्त में भगवती का जो है बिल्वा का अभिमंत्रण करना चाहिए। तो बिल्वा अभिमंत्रण करने में क्या विशेष बातें हैं? तो कह रहे हैं कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं, मंदिर से या पंडाल से जब निकलते हैं, तो वहाँ जाने के बाद में पहले संकल्प लेना चाहिए। वहाँ पे पहले जाने के बाद में आपको जो है अपना दैनिक जो कार्य है, मान लिया जाए आचमन करिए, गंगा जी का आवाहन करिए, स्वस्ति वाचन करिए, मंगल पाठ करिए। और गणेश जी का मंगल पाठ आदि करने के बाद में, गणेश जी का आवाहन करने के बाद में आप तुरंत पहले संकल्प लें। तो संकल्प क्या है? वहाँ बोला, ओम अश्विने मासी शुक्ले पक्षे षष्ठ्याम तीथौ सायाग्ने सर्व उपद्रव शांति कामो बिल्वाभिमंत्रण अहम करिष्ये या कारिष्ये च, है ना। ऐसा संकल्प लेना है वहाँ पहले। ये नित्य कर्म होने के बाद, माने आप गंगा जी का आवाहन करें, आसन शुद्धि करें, और जो है अपना मंगल पाठ करें, और स्वस्ति वाचन करने के बाद में तुरंत इतना छोटा संकल्प लें। और संकल्प लेने के बाद में क्या करना है? बोलना है, एक मंत्र बोलना। बोला, ओम वृक्ष महाभाग सदा त्वं पापनाशनः मम विघ्न विनाशाय बिल्व वृक्षाय ते नमः। ये मंत्र बोल के उनको प्रणाम करना है, बिल्व वृक्ष को। और बोला, एक और मंत्र बोलने के लिए बोला, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योरमुक्षेयमामृतात्। इस मंत्र से बिल्व वृक्ष पे क्या देना है? तो जल देना है, जल से उसको स्नान कराना है, समझ रहे? इस मंत्र से। फिर बोला, ततो येषु अर्घः, वहीं पे अर्घ प्रदान करना है ना। अर्घ, वहीं पे अर्घ प्रदान करना उसी समय। कब प्रदान करना है? बिल्व वृक्ष को अर्घ प्रदान करना उसी समय।
अर्घ प्रदान करने के बाद, अर्घ प्रदान जब करेंगे तो मंत्र क्या बोलेंगे? ओम बिल्व वृक्षाय नमः। फिर पाद्य देंगे, आचमनी देंगे, ठीक है ना। फिर उनको पंचोपचार पूजन करना चाहिए वहाँ पे। तो पंचोपचार पूजन करके क्या है, तो पाद आचमनी दे दिए, उनको चंदन दीजिए, एक वस्त्र दीजिए, है ना। उसके बाद से धूप दीप दीजिए, नैवेद्य दीजिए, है ना। 5 प्रकार का पूजन करने के बाद में फिर उसके बाद से बोला संपूज्य, और उसके बाद में पुष्पांजलि अर्पण करना होता है। माने हाँ, तो एक छोटा सा आरती करके, छोटा सा निराजन करके और उनको पुष्पांजलि अर्पण करिए। पुष्पांजलि अर्पण करने का मंत्र क्या है, वहाँ पे अंतर मंत्र अलग है। तो बोला ओम नमो बिल्व तरवे सदा शंकर रूपिणे सफलानि ममांगानि कुरुष्व शिव शिव हर पद, ऐसा बोल के एषः पुष्पांजलि ही, ऐसा पुष्पांजलि बोला। पुष्पांजलिम समर्पयामि ओम बिल्व वृक्षाय नमः, ऐसा बोलेंगे। फिर ततो बिल्व वृक्षे, फिर से बिल्व वृक्ष की प्रतिष्ठा करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। यहाँ तक प्रतिष्ठा, फिर बोला उनकी माने आवाहन करेंगे। कैसा? तो बोला मंत्र बोलना होगा ओम भूर्भुवः स्वर भगवती दुर्गे। अब उस बिल्व वृक्ष में माता दुर्गा का आवाहन कर रहे हैं। तो दुर्गे यहाँ गच्छ इह तिष्ठो अवाहयामि स्थापयामि, ऐसा बोल के अक्षत छोड़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये मंत्र बोलेंगे। इति मंत्रेण फिर दुर्गा जी का पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजा, उसी बिल्व वृक्ष में दुर्गा जी का पूजन करेंगे। तो क्या पूजा करेंगे? तो जल देंगे, देवस्य त्वा सवितुः प्रस्विन्वरबाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम एतानि पाद्य अर्घ आचमनीय पुनराचमनीयानि स्नानीयानि समर्पयामि, या हस्तो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, पद प्रक्षालनम समर्पयामि, है ना। ये आदि बोल के और उसको फिर से चंदन देंगे, चंदन और माँ को फूल में लगा के चंदन देंगे, और उसके बाद से धूप दीप देंगे और नैवेद्य देंगे, ठीक है ना। और उनको भी निराजन करेंगे। क्या करेंगे? निराजन, आरती दिखाएंगे उनको भी। और जब ये करते रहेंगे, जैसे माता का आवाहन किया, आपने मंत्र बोला, वैसे ही ढोल, जितना भी गीत वाद्य यंत्र लेकर गए हैं आप, वो सब बजना चालू हो जाएगा। कब? जब माँ का जब आवाहन कर देंगे तब। जब तक बिल्व वृक्ष का पूजन कर रहे हैं तब तक जो है आप ये ढोल और जो है गीत वाद्यादि भी, जो गीत गाती हैं माताएं और वाद्य यंत्रों का जो वाजन होता है, वो तब तक होता नहीं रहेगा जब तक बिल्व वृक्ष का पूजा होता रहेगा। जब बिल्व वृक्ष में माता का जब आवाहन हो जाएगा और माँ का पूजा आरंभ हो जाएगा, तब आप गीत और ढोल, जो भी ताशा है, मृदंग है, वो बजाना शुरू आप कर देंगे, करा देना चाहिए। तो फिर बोला, फिर इसी बात को फिर बोला कि गीत वाद्यादि भी देवी बोधये, देवी का बोधन करना चाहिए, देवी का आवाहन करते रहना चाहिए। गीत उधर बजते रहेगा और इधर पूजा होता रहेगा। फिर बोला ततो अंजलि ही बद्ध्वा बोधयेत, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। किसमें? तो बिल्व वृक्ष में जो माता दुर्गा का जो आपने आवाहन किया, उन दोनों से हाथ जोड़कर बोला ततो अंजलि बद्ध्वा, ततो अंजलि बद्ध्वा बोधयेत, तो बोधन करना है, उनको आवाहन करना है। क्या बोलना है? ओम रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्राह्मणा वेधो देव्यास्त्वयि कृतः पुरा अहमस्यास्विने षष्ठ्यां सायाह्ने बोधयात् यतः तस्मादहं त्वा प्रतिबोधयामि विभूतिराज्य प्रतिपत्तिहेतो तथैव रावणे तथैव रामेण हतो दशास्यस्तथैव शत्रुन् विनिपातयामि, विनिपातयामि। और बोल रहे हैं कि अशेष सुख लाभाय नाना विभवहे तवे नेतव्यः सो
दिते गेहे सर्वकामप्रदो भव। नमस्ते बिल्ववृक्षाय सर्वकामप्रदाय च। दातव्यं स्वोदिते मह्यं पूजनीयं फलद्वयं। महादेवप्रियोऽसि त्वं श्रीवृक्षः सर्वकामदः। दुर्गायागनिमित्तं हि शाखामेकं प्रयच्छ मे। ये हमने प्रार्थना किया भगवती से कि हे माँ, जो बोला ना कि रावणस्य वधार्थाय, रावण का जो वध किया राम ने, है ना, राम ने वध किया, रामस्यानुग्रहाय च, और अकाल मृत्यु दिया ना भगवान ने रावण को, तो इसलिए प्रतिबोधयामी विभूतिरज्य प्रति हेतवो, माने ये जो आपने जो है विभूति राज्य प्रतिपत्ति हेतु, मैंने आपने राज्य की हेतु के लिए, राज्य हेतु के लिए जो आपने रावण का जो अकाल मृत्यु दिया, बोला तथैव रामेण हतो, राम ने रावण को हनन किया, मारा। दशः यस तथैव शत्रुन, और शत्रुओं को विनिपातयामी, विनिपातन किया, उन्होंने मारा। अशेष सुख लाभाय, अशेष सुख लाभाय, थोड़े सुख के लिए ने मारा ना। भगवान को और क्या चाहिए था, बस सीता जी चाहिए थी, तो थोड़े सुख के लिए मारा। नाना विभव हेतवे, और नाना प्रकार के विभव के हेतु के लिए मारा उन्होंने। और नेतभ्य स्वदितो गेहे सर्व काम प्रदो भव, और उन्होंने क्या किया, नेतभ्य स्वदिते गेहे, इसी तरीके से नेतभ्य स्वदिते गेहे सर्व काम प्रदो भव। कौन, तो बिल्व वृक्ष, मैंने नेतभ्य, मैं ले रहा हूँ ये जो बिल्व वृक्ष है, मैंने स्वदिते, थोड़े गेहे, मैंने अपने लिए ले रहा हूँ, किसके लिए, तो सर्व काम प्रदो भव, सभी कामों की पूर्ति के लिए। कौन, तो नमस्ते बिल्व वृक्षाय, प्रणाम करता हूँ ऐसे बिल्व वृक्ष को जो सभी काम को देने वाले हैं। दातव्यम सोदिते मह्यम पूजनीयम फलद्वयम, मैं दातव्यम ने देव मेरे को, हे माँ ये बिल्व वृक्ष हमें दो कि जिससे मुझे मह्यम पूजनीयम फलद्वयम, मैं पूजन करता हूँ, मुझे फल की प्राप्ति हो। महादेव, एक तो मेरा पूजा हो, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, और एक और निमित्त है, उसको आगे वर्णन कर रहे हैं कि महादेव प्रियोसी तुम महादेव की सबसे प्रिय हो। कौन, तो बिल्व वृक्ष, महादेव की सबसे प्रिय कौन है, तो बिल्व वृक्ष। श्रीफल सर्व कामदः, उसका नाम क्या है, श्रीफल भी है, और सभी कामों को पूर्ण करने वाली है। और बोला दूसरा एक तो फलद्वयम बात किया ना, फल द्वय, उसके कामना के लिए मैं पूजन कर रहा हूँ। एक तो स्व आत्मानम, अपने घर में धन आदि की ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, और दूसरा बोला दुर्गा याग निमित्तम ही, जो दुर्गा का याग करने जा रहा हूँ, नवचंडी याग करने जा रहा हूँ, उसके निमित्त के लिए शाखा में कम प्रयच्छ में, एक शाखा की मैं मांग करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। ऐसा बोल के इति पुष्पांजलि दत्वा, इस तरीके से जो है, जो आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था, तो उसमें फूल आदि लेते रहना है और जोड़ के उनको माँ को छोड़ देना, अर्पण कर देना है। फिर बोला अंजलिम बद्ध्वा, फिर से अंजलि को बांध कर ऐसे करके फिर से कुछ बोलना है। बोला कि ओम पल्लवैहि श्री फलेपेतैहि शाखाभिः सुरनायकैहि पल्लवे संस्थिते देवी गृहाणार्चाम सुरेश्वरी। ये प्रार्थना कर रहे हैं माँ से कि उसके पल्व में, श्री वृक्ष में, शाखा में, सब जगह कौन वास कर रही है, सुरनायक ही, सुरों को जो न्याय करने वाली है वो महादेवी वास कर रही है उसमें। और आगे बोला पल्लवे संस्थिते देवी, पल्व में माने बेलव के पत्ते में माँ विराजमान है। गृहाणार्चाम सुरेश्वरी, में जो आपको अर्चन किया माँ, उसको आप ग्रहण करो। फिर बोला त्रैलोक्य निमित्ते देवी, त्रैलोक्य के निमित्त के लिए नमस्ते शंकर प्रिय, हे शंकर प्रिय मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये है हे ही भगवत्यम्ब बिल्व वृक्ष निवासिनी, आप इसी, हे भगवती आप इसी बिल्व वृक्ष में निवास कर रही हैं, है ना। और बोला कि स्वदिते वर्तते कार्य मतस्त्वाम पूजया इदम, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। इति बोधयित्वा,
ऐसा बोधन करते हुए, ऐसा बोध करते हुए, ऐसा प्रार्थना करते हुए बिल्व तरुम मतलब बिल्व के शाखा को, बिल्व के पत्ते को, बिल्व के शाखा को क्या करना है, इस स्पृशन नाम मंत्रेत, उसको छूना है। क्या करना है, उसको छूना है। तो अब छूना है, यहाँ पे एक और बात कई शास्त्रों में वर्णन किया है। तो जो हम कह रहे थे, इति बोधयित्वा बिल्व तरुम स्पृशन नाम मात्रेत, मतलब यह है कि बहुत शास्त्रों में ऐसा भी कहा है कि जब आप बिल्व वृक्ष का यानी शाखा का जब आप स्पर्श कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, उस समय कई जगह ऐसा भी संकेत किया है कि आप जो है बिल्व वृक्ष के, जो बिल्व वृक्ष है उस बिल्व वृक्ष के ईशान कोण में और वायव्य कोण में ही उस शाखाओं को छुएं। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, बिल्व वृक्ष जो है ईशान कोण में होना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा नहीं कि अपने घर के ईशान कोण में ही बिल्व वृक्ष लगाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसका वहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि बिल्व जो वृक्ष है, उस बिल्व वृक्ष के जो पूरा वृक्ष में ईशान कोण और वायव्य कोण की जो शाखा है, उस शाखा में ही, उसी शाखा को छूते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। मंत्र है ओम मेरु मंदर कैलाश हिम वच्छिखरे गिरौ जातः श्री वृक्ष त्वमंबिकायाः सदा प्रियः श्रीशैल शिखरे जातः श्री वृक्षः श्रीनिकेतनः नेतव्योऽसि मया वृक्ष पूज्यो दुर्गा स्वरूपतः। ये मंत्र को बोलते हुए उस बिल्व वृक्ष की जो शाखा है ईशान कोण में या वायव्य कोण में, वैसी जो शाखा है उस शाखा को छुएं और छूते हुए ततः क्या, तो पीत सूत्रेण बिल्व वृक्षम वेष्टयित्वा प्रणमेत, और जब छू रहे हैं उसी समय, ततः उसी जगह पर क्या करना है, तो पीत सूत्र से, पीत धागे से उसमें वेष्टन करना है, बांधना है 5 बार या 7 बार। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है आचारात में, यानी देश काल के अनुसार क्या करते हैं, वहाँ पे पीत सूत्र न बांधकर वहाँ पर पीत वस्त्रेण, जहाँ पे पीत, वहाँ पे क्या करेंगे, पीत वस्त्र से वहाँ पे बांधते हैं, पीत वस्त्र बांधते हैं। कहाँ पर, तो छेद्य शाखांतर्गत, जहाँ पे आपको छेदन करना है, जहाँ पे काटना है, तो काटना कहाँ है, तो बोला फल युगल वेष्टनम, मने शाखांतर्गत फल, जहाँ पे शाखा के अंतर्गत में जहाँ फल है, मने शाखा और वेल के बीच का जो जगह है, उसी पे ये पीत वस्त्र से बांधना है और बांध कर और मंत्र बोलना है, बांधते हुए मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है, तो ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बांधते हुए इस मंत्र का पाठ भी करते रहना है और बांधने के बाद तुरंत उनको प्रणाम करना है और प्रणाम करके आरती करनी है, निराजन करना है, वैदिक मंत्रों के द्वारा निराजन करके और माँ भगवती को प्रणाम करके पुष्पांजलि आदि देकर, और ढोल और जो ताशा माताएं गीत गाती हुई जो आपने शुरू किया था दुर्गा आवाहन करने के बाद से, वो क्रम वैसे ही गीत मृदंग बजता रहेगा और फिर आप मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और मंदिर में आएंगे। घर में करते हैं तो घर में जाएंगे, पंडाल में करते हैं तो पंडाल में जाएंगे। इस तरीके से घर में भी ऐसा ही होता है, लोग करने वाले कराते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना बिल्वाभिमंत्रण का कार्य करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।